Hello students, welcome to lecture 4 of डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। अब तक अपन ने 3 लेक्चर अलग अलग पार्ट्स में पढ़े हैं, जिसमें अपन ने बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे लॉजिक गेट की हेल्प से अपन कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज़ करते हैं, और कोई भी लॉजिक गेट जो लॉजिक फैमिली से कैसे इनहेरेंट होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज इनहेरेंट होती है। अपने डिफरेंट टाइप की लॉजिक फैमिलीज पढ़ी, लॉजिक फैमिलीज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अपन ने। अब चूंकि अपन ने कहा था कि बूलियन जो एक्सप्रेशन होता है वो अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अपन ने मैन्युअली सिंप्लीफाई करने के तरीके को थोड़ा टिपिकल बताया था कि अपन हाथ से इसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो वो टेक्निक्स अपन जो बूलियन मिनिमाइजेशन, जो बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइजेशन या जिसको बोलते हैं सर्किट मिनिमाइजेशन की जो टेक्निक है, वो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो 4th लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के सीरीज़ का। लेक्चर का टाइटल है मिनिमाइजेशन टेक्निक, जिसमें अपन फोकस करेंगे के मैपिंग। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर में के मैपिंग का। तो के मैपिंग पढ़ने से पहले अपन बेसिकली पढ़ेंगे कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन अपने को दे रखा है, उसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम एसओपी और पीओएस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, वो पढ़ेंगे। फिर अपन देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ट्रूथ टेबल कैसे, जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। फिर जब अपन भी मैक्स टर्म मिन टर्म पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन के मैप यानी कि जो कर्नोग मैप जिसे बोलते हैं, तो अब 4 वेरिएबल तक उसको देखेंगे कि उसको कैसे बनाते हैं, उसका इम्प्लीकेशन फंक्शन क्या होता है, उसमें डोंट केयर कंडीशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे फंक्शन को मिनिमाइज किया जाता है, कैसे ग्रुपिंग की जाती है, ये सब अब के मैप में पढ़ेंगे। फिर के मैप मिनिमाइजेशन पढ़ने के बाद अपन लॉजिक रियलाइजेशन पढ़ेंगे कि केवल नैंड गेट और केवल नॉर गेट से कैसे सर्किट रियलाइज किया जा सकता है। वैसे अपन ने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी अपने को यदि इंडिविजुअल गेट दे रखा तो हम उसे नैंड और नॉर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अभी अपन देखेंगे कोई ऐसा भी एक जनरल कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसे अपन नैंड और नॉर गेट में कैसे चेंज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, अपन ने पहले भी कहा कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसे हम अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ट्रूथ टेबल से करते हैं, या बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से करते हैं, या कोई लॉजिकल जो स्टेटमेंट होते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ए बी सी है, ये बूलियन कांस्टेंट होते हैं जैसे कि 1 और 0, और बूलियन ऑपरेशन जो अपन ने पढ़े एंड नॉट नॉर एंड सो ऑन, तो इन सबसे मिलकर बूलियन फंक्शन बनता है। जैसे कि ये बूलियन फंक्शन है 3 वेरिएबल का, ए बी सी का, ए बार और ए एक्स नॉर बी और सी। तो जो भी बूलियन फंक्शन होता है उसकी एक ट्रूथ टेबल होती है, और ये ट्रूथ टेबल जो है जो इनपुट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो इनपुट है उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उससे हम यदि वैल्यू रख के देखें तो अपने फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, जो आउटपुट क्या आएगा, वो अपन यदि टेबुलर फॉर्म में लिखें तो 7 ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। जब अपन इस बूलियन फंक्शन को गेट की सहायता से रियलाइज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर एक बूलियन जो ऑपरेटर है, जैसे और है तो अपन और गेट इस्तेमाल करते हैं, यदि एक्सनोर है तो एक्सनोर गेट इस्तेमाल करते हैं, और नोट है तो नोट गेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपन चाहे तो अपना जो रिलेशन की टेक्निक है उसमें जो अपना गेट जो अपन यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ गेट जो है उसको अपन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट का मतलब जो अपन चाहे उसी गेट को यूज़ करें, कि भले ही यहाँ पे एक्स नॉर गेट है लेकिन अपन इसकी जगह केवल नॉट और एंड गेट यूज़ करें। जैसा कि अपन ने यूनिवर्सल गेट के डेफिनेशन में पढ़ा था कि अपन कोई 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन के ऐसे गेट यूज़ कर सकते हैं जिससे अपन कोई सा भी बूलियन फंक्शन इस्तेमाल बना सकते हैं, उसको रियलाइज कर सकते हैं। जैसे अपन ने कहा था कि यदि नॉट और एंड को, नॉट प्लस एंड को यदि काम में लूँ तो मैं कोई सा भी बूलियन जो एक्सप्रेशन है इसको रियलाइज कर सकता हूँ। तो ऐसे अपन क्या, जो अपने जो बूलियन गेट है या फिर जिसको अपन लॉजिकल गेट बोलते हैं, अपन कोई सी 2 लॉजिकल गेट या 2 से ज़्यादा लॉजिकल गेट को सेलेक्ट करेंगे और अपना जो बूलियन जो फंक्शन है उसको रियलाइज करेंगे। लेकिन जो गेट की जो चॉइस है, जो गेट होंगे वो उसको अपन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, अपनी चॉइस के हिसाब से लेंगे। जैसे कि एग्जांपल है फंक्शन है ए बी सी जो कि इक्वल टू है ए बार प्लस ए एक्स नोर प्लस सी। तो यहाँ पे अपन ने 3 अलग तरीके के गेट काम में लिए हैं, इस्तेमाल लिए हैं। ये जो बूलियन जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 तरीके के बूलियन ऑपरेटर है। इसमें नॉट ऑपरेशन है, इसमें एक्स नोर ऑपरेशन है, और इसमें और ऑपरेशन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसमें लिटरल क्या होता है। लिटरल का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी बूलियन वेरिएबल जो या तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में या इन्वर्टेड फॉर्म में, यदि वो प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं वो लिटरल है। जैसे कि ए बार है तो ये एक लिटरल है, ये ए है तो ये भी एक लिटरल है।
बी है तो बी भी एक लिटरल है, सी है तो सी भी एक लिटरल है। यानी कि वो कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म किसी में भी है उसको अपन लिटरल काउंट करते हैं। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ लिटरल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लिटरल है 4। ये लिटरल जो है ये बेसिकली दिखाते हैं कि कोई भी जो तुम्हारा लॉजिक है उसमें इनपुट से अपन कितनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये लिटरल काउंट है। लिटरल काउंट का सिंपल सा मतलब है कोई भी बूलियन वेरिएबल यदि कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में अगर प्रेजेंट है अपने एक्सप्रेशन में तो उसे हम लिटरल की तरह काउंट करेंगे। अब अपन ने जब बात की बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने की तो अपन ने कहा कि अपन कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को जब रियलाइजेशन करेंगे गेट्स की हेल्प से, तो जितने भी बूलियन ऑपरेटर्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक गेट है, जैसे कि एंड के लिए एंड गेट, और के लिए और गेट, एक्स के एक्सॉर के लिए एक्सॉर गेट एंड सो ऑन। तो हम अपना रियलाइजेशन इस हिसाब से कर सकते हैं कि अपन जो गेट है जो अपनी मर्जी से चूज करें। जैसे कि अपन ने प्रीवियसली पढ़ा था, जब अपन यूनिवर्सल लॉजिक की बात कर रहे थे तब अपन ने देखा था कि 3 तरीके के जो अपने कॉम्बिनेशन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि नैंड गेट होता है वो एक यूनिवर्सल है, नोर कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल है। फिर अपन ने बात की थी नॉट एंड और नॉट और एंड, और फिर अपन ने नॉट एंड और नॉट और, ये 5 तरीके के कॉम्बिनेशन अपन ने देखे थे कि इन 5 कॉम्बिनेशन से अपन किसी भी तरीके का सर्किट रियलाइज कर सकते हैं। तो यदि अपन यहाँ पे इस फंक्शन को यदि थोड़ा एक्सपेंड करें तो अपन जानते हैं कि जो ये एक्स नॉर जो है ये ए एक्स नॉर बी को अपन ए बार बी बार प्लस ए भी लिख सकते हैं एंड देन सी। तो इसको एक्सपेंड किया अपन ने। अब मैं चूंकि अपन लिटरल काउंट की बात कर रहे थे तो अपन ने कहा कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो दोनों ही है वो मेरा एक लिटरल काउंट है। तो अभी अपन सिर्फ नॉट गेट को भी इग्नोर करते हैं। अपन ये मानते हैं कि नॉट और सिंपल दोनों सेम ही कुछ वक्त के लिए। उससे क्या होगा अभी अपन देखेंगे कि अब अपन क्या कर सकते हैं। अपन देखा कि यहाँ पे जो अपने गेट है, यहाँ पे अपना एक गेट है और दूसरा गेट है। तो यानी कि अपन ने अपने एक्सप्रेशन को इस हिसाब से लिखा है कि अपन इसमें केवल 2 तरीके के गेट ही काम में ले, और गेट और एंड गेट। और पूरे सर्किट को अपन इस सर्किट को यदि अपन मान के चलते हैं कि अपना ए बार जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि अपन को ए बार बनाने के लिए अलग से नॉट गेट की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यानी कि ये ए, ये बी, सपोज ए बार बी बार, ये ए बार, ये ए, ये बी, ये सी। ए और बी का एंड हो रहा है, ए और बी का एंड हो रहा है, और फिर इन सब का एक्सोर। तो यानी कि इस एग्जांपल से अपने को क्या अपन ने देखा कि जो अपना कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको अपन अपनी चॉइस के गेट के हिसाब से उसको अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। कि यदि अपने पास में यदि एक एक्सप्रेशन है तो मैंने यहाँ पे केवल 2 तरीके के गेट काम में लिए, एक मेरा है एंड गेट और एक मेरा है और गेट। तो इस चीज़ का यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब अपन लॉजिक को डिज़ाइन करते हैं तब अपनी जो सिमेट्री है, यानी कि जो लॉजिक डिज़ाइन की जो सिमेट्रिसिटी है जो कि आगे फैब्रिकेशन में बहुत काम में आती है, तो इसी से अपन आगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट बनते हैं। कैसे अपन 2 लेवल का रिलेशन करते हैं, कैसे एंड और रिलेशन होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि कोई भी जो फंक्शन है उस फंक्शन को अपन जो टाइप ऑफ गेट है, टाइप ऑफ गेट को अपन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अपन केवल कुछ तरीके के गेट की हेल्प से अपन अपना कोई भी जो बूलियन जो लॉजिक है, मेरा बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसको रियलाइज कर सकते हैं।